हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ उपासना मेहरा एंड यू आर वाचिंग mom.com। सो गाइज, सुबह की कॉफ़ी हम पी रहे हैं ट्रेन के अंदर, क्योंकि हम आज निकल पड़े हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। तो मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा डर है, बहुत एक्साइटमेंट है और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि कैसा रहेगा आज का दिन। पापा मेरा ने बना लिया है कुछ नए दोस्त, तो इनकी बातें चलती रहेंगी, लेकिन जान लेते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है आज। मैं जा रही हूँ फर्स्ट टाइम बालाजी और मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मेन ये होता है जो प्रेतराज जी के जब दर्शन करके आते हैं तो वहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। और हमारे साथ सैमू सार्थक जा रहे हैं, तो जब हम उनको बोलेंगे पीछे मुड़ कर नहीं देखना तो वो ज़रूर देखेंगे। तो फिर उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी ये सोची है कि हम उनका ऐसे मुँह पकड़ के ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे लेके जाएंगे उनको अपने आगे। तो एक बच्चे को मैं पकड़ूंगी, एक को आप पकड़ोगे। आप सार्थक करोगे? हाँ, मैं तो किसी को बैंड नहीं कर लूँगा, तुम देखो। तो सार्थक को लेंगे और होपफुली सब कुछ बहुत बढ़िया हो। इसी बात से बोल दो, जय श्री राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज। सो गाइस, 3:30 AM पर हम उठ गए थे और हमने 3:45 पर बच्चों को उठा दिया था। तो रेडी होने के बाद हमने 5 o'clock गाजियाबाद से दिल्ली के लिए एक लोकल ट्रेन करी और न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन थी अजमेर शताब्दी, जिसमें हमें जाना था बांदीकुई तक। तो ब्रेकफास्ट की हमें टेंशन नहीं थी क्योंकि वो हमें ट्रेन में ही मिलता। तो खाते पीते और गप्पे मारते हुए हम फाइनली पहुंच गए अपने स्टेशन बांदीकुई। तो ट्रेन से उतरने के बाद अब हम जा रहे हैं स्टेशन से बाहर की तरफ और जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले हमें सामने एक जीप दिख गई जो कि हमें लेकर जाएगी बालाजी मंदिर तक। मंदिर का है 60 रुपये, तो फिर मंदिर उठाने खिड़की में बिठाओ किसी को, फिर साथ में दबा रखा है पूरा। अटक गया? अटक गए मेरे को विंडो के पास। विंडो में बैठना है? चलने दो। सो गाइज, हम बालाजी गए थे रामनवमी वाले दिन और हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि वहाँ पर हमें भीड़ ना मिले, क्योंकि रामनवमी वाले दिन राम मंदिर में भीड़ मिलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो बालाजी मंदिर और राम मंदिर आमने सामने है, तो बजरंगबली के दर्शन करने के बाद राम जी के दर्शन करने हम जाएंगे एंड आई होप कि हमें वहाँ पर भीड़ ना मिले। 11 o'clock हो चुके हैं और हम लोग अब उतर चुके हैं यहाँ से। यहाँ पर ये सारा मार्केट एरिया है। भीड़ तो नहीं लग रही वैसे ज़्यादा। हाँ, वैसे भीड़ लग नहीं रही ना ज़्यादा, बाकी अंदर जाके पता चलेगा। अभी तो फिलहाल भीड़ नहीं लग रही। ये गाइस यहाँ का सारा मार्केट एरिया है जहाँ से प्रसाद हमें बिल्कुल भी नहीं लेना होता। अब आते वक्त शॉपिंग करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, बट मंदिर के अंदर किसी भी टाइप का प्रसाद नहीं लेके जाना होता। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, लेकिन ये पहले गए हुए हैं तो इनको पता है सब चीज़ें। और बस अब अंदर चलते हैं और बस बढ़िया से दर्शन हो जाए। तो जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंचते जा रहे थे मुझे काफ़ी टेंशन होती जा रही थी कि बच्चे कहीं कोई चीज़ टच ना करें, कहीं पीछे ज़्यादा मुड़कर ना देखें और कहीं किसी के हाथ से कोई चीज़ ना लें। और मंदिर में सीधा सीधा चलना चाहिए उन्हें। और मंदिर के बाहर ही हमें कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे थे जो काफ़ी परेशान थे, जो लोग शायद पोजेस्ड थे और जो लोग ऊपरी चक्कर की वजह से परेशान थे, भूत प्रेत की वजह से परेशान थे, जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज थी, अपने ट्रीटमेंट के लिए, अपने आप को क्योर कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इन्हीं लोगों की पेशी होती है प्रेतराज सरकार के पास, जो कि बालाजी मंदिर के अंदर हैं। तो इनको देखकर काफ़ी अजीब भी लग रहा था, लेकिन यहाँ पर भजन वगैरह चल रहे थे और बहुत अच्छा माहौल था क्योंकि रामनवमी थी, तो काफ़ी पॉजिटिव भी फील हो रहा था। और जब हम आगे गए तो वहाँ पर स्लीपर्स उतारने के लिए एक प्रॉपर जगह बनी हुई थी, एक शॉप थी। तो हमने वहाँ से प्रसाद नहीं लिया, लेकिन भैया ने कुछ पैकेट्स बना के रखे हुए थे तो वो हम ले सकते थे। और इनमें बेसिकली पूजा का सामान है और नारियल है जो कि हमें अपने ऊपर से वार कर पीछे फेंक देना होता है। तो हमने ये पूरा पैकेट ले लिया था, लेकिन अब पूरा पैकेट मत लीजिएगा, सिर्फ एक नारियल ले लीजिएगा, क्योंकि हमने ये पैकेट खोला तक नहीं और इसको ऐसे ही अपने ऊपर से वार कर पीछे फेंक दिया, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पैकेट ऑलरेडी पड़े हुए थे। और जब हम मंदिर के अंदर गए तो वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मैं इतनी हैरान थी। और मुझे ये लोग हमेशा से बताते आए हैं कि जब बालाजी जाते थे बहुत भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी। और आज के दिन रामनवमी के दिन यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो इतना अच्छा लग रहा था और बहुत खुले दर्शन हुए।
और मुझे एक चीज़ और पता चली कि यहाँ पर जो बालाजी बोलते हैं बजरंग बली को, इनका नाम बालाजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनका बाल रूप है और इनकी छाती में से पानी की एक धार बहती है जो कि कहा जाता है कि वो इकट्ठी की जाती है और वो उससे ही छिड़काव किया जाता है जो लोग पीड़ित होते हैं। और शाम के टाइम पर जब आरती होती है तो उसके छींटे मारे जाते हैं सबके ऊपर और ये पानी की धार हमेशा बहती रहती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये आती कहाँ से है। तो बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने और उसके बाद हम दर्शन करेंगे प्रेतराज सरकार के। तो मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले आप खाने पीने की चीज़ें जो है वो बाहर ही छोड़ कर आ जाइए और पानी की बोतल भी इनफैक्ट आपको अंदर लेकर नहीं जानी है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर प्रेतराज सरकार के दर्शन करने। तो यही वो जगह है जहाँ पर पीड़ितों की पेशी होती है और उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका ट्रीटमेंट यहीं पर किया जाता है। तो मंदिर के अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं कि वर्जित है। हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स हमारे जाते हैं और हम उनको कहते हैं जल्दी जल्दी चलो, आगे चलो। तो आपको ना जल्दी चलो, आगे चलो, साथ चलो, इस तरीके की बातें वहाँ पर नहीं बोलनी है क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप नेगेटिव एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपके साथ आपके घर चले, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो आप जाइए, अच्छे से दर्शन करिए और चुपचाप बिना पीछे मुड़े मंदिर से बाहर आ जाइए। सो गाइस, इतने खुले दर्शन करने के बाद एक बार मन किया कि दोबारा से दर्शन कर आते हैं। तो हमने कैमरास वगैरह बंद करे और दोबारा से हम दर्शन करके आए और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो उसके बाद जब हमने आकर देखा काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी थी और साथ ही में वहाँ पर कुछ लोग थे जो परेशान थे। और देखिए, जब भी हम इस तरीके की कोई चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही आता है कि ये शायद एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अटेंशन ग्रैब करने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सच में ये सब चीज़ें हैं। तो अगर किसी को भूत प्रेत की वजह से कुछ परेशानियाँ होती हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और हम भी चाहेंगे कि बालाजी महाराज उनका जल्दी से निवारण करें। तो 2 बार बहुत ही अच्छे दर्शन होने के बाद अब हम जा रहे हैं समाधि वाले बाबा के मंदिर। और देखिए यहाँ पर लाइन कितनी लंबी लग चुकी है और जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें लाइन दिख रही है मंदिर के लिए। तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि आज इतने अच्छे से दर्शन हो गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं समाधि वाले बाबा के मंदिर। इन्हीं के सपने में बालाजी आए थे और उसके बाद इस मंदिर की स्थापना हुई थी। तो मंदिर के बैक साइड पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी जिसकी वजह से मंदिर में एंट्री नहीं थी किसी की भी। तो हमने बाहर से दर्शन कर लिए और हम वहाँ से वापस आ गए। तो गाइस, कई बार ऐसा होता है ना कि हम मंदिर जा रहे होते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन हमें बीच बीच में अड़चनें आती रहती हैं और कई बार हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि हम उन तक कैसे पहुँचते हैं, और अगर सच्ची श्रद्धा हो तो आपको उन तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। और यही चीज़ हमारे साथ भी हुई, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, कल रात को मेरे को ना सोने से पहले इन्होंने बोला कि यार पाशु, सुबह ना मुझे ऐसे लग रहा है कि अड़चन आएगी, पर अड़चनें आएंगी लेकिन प्रिपेयर रहना और अपना संयम मत खोना। तो मैंने ज़्यादा पूछा नहीं कि मन में कुछ आ रहा है, कोई बात नहीं। और मॉर्निंग में सब उठ गए, टाइम से सारा कुछ हो गया और कैब नहीं आई, कैब मिल ही नहीं रही थी स्टेशन तक के लिए और ऐप ही नहीं चल रहा था। मेरे फ़ोन से कनेक्ट करा तब भी कुछ नहीं हो रहा था। हमने फाइनली हमें ट्रेन मिल गई जिसने हमें दिल्ली ट्रेन तक पहुंचाया, मतलब जहाँ से ट्रेन लेनी थी वहाँ तक पहुंचाया। न्यू दिल्ली तक हमें पहुंचा दिया। न्यू दिल्ली पहुंचने में जस्ट 3 मिनट रह गए थे और हमें इतनी टेंशन हो रही थी हम पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। और बस हम 3 मिनट पहले वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और हम यहाँ आ गए। और रास्ते में आते हुए ये थॉट थे कि आज रामनवमी है तो भीड़ ना मिले, लेकिन बजरंगबली की इतनी बड़ी कृपा थी कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। 2 बार खुले दर्शन करें और अब भीड़ देख लो, ये लगी है लंबी लंबी लाइनें, कितनी दूर से, पता नहीं कितनी दूर से लाइनें आ रही है। तो बातों ही बातों में अब हम आ गए हैं राम मंदिर और यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि राम जी को भोग लग रहा था और 56 भोग लगे हैं आज, क्योंकि रामनवमी का दिन था। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मंदिर, हर जगह पर फूल से सजावट की हुई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मंदिर के अंदर एक बार एंटर करने के बाद बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो आगे हमने यहाँ पर दर्शन किए राधा कृष्ण जी के। तो यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और पंडित जी ने यहाँ पर तुलसी जी का प्रसाद भी दिया।
और मंदिर से बाहर निकलकर घर वालों को वीडियो कॉल पर भी दर्शन करा दिए थे, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ओम शम शम शिवाय नमः। तो राम मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं 3 पहाड़ी मंदिर में, जो कि बालाजी मंदिर के पास ही है। और यहाँ पर काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो 3 किलोमीटर हमें चढ़ना होगा और उसके बाद हम इस मंदिर में पहुँचेंगे। और यहाँ पर भी भूत प्रेत उतारे जाते हैं। 150 हो गए और हम लोग ऊपर पहुँच गए। आगे है 3 पहाड़ी शक्ति स्थल। यही यहाँ पर ऊपर मेन मंदिर है, यहाँ हम दर्शन करने आए हैं। और ना यहाँ से भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बहुत तेज की, है ना। आराम से भागो नहीं। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम। वेरी गुड, मत्था टेको सर। आज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये जो 3 पहाड़ी मंदिर है उसके हम बिल्कुल अभी टॉप पर खड़े हैं और हमने दर्शन कर लिया। बहुत गर्मी हो रही है लेकिन यहाँ पर एकदम ठंडक है। फिलहाल धूप तो लग रही है लेकिन ठंडा ठंडा मौसम है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं नीचे और ये छोटा सा एक गेट खुला हुआ था, वहाँ से हम आ गए। यहाँ पर ऐसा दर्शन के लिए कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर पंडित जी सबके झाड़ा लगा रहे थे, तो हमने भी झाड़ा लगवा लिया और अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस नीचे। एक तो आज दिन इतना बढ़िया, रामनवमी, ऊपर से हर जगह खुले दर्शन, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। उम्मीद नहीं थी, ऐसा लगा था बहुत ही भीड़ मिलेगी, है ना, रामनवमी की वजह से। तो ऐसी बात पे जय बालाजी महाराज, जय बालाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग mom.com।